गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट की वीडियो की यदि बात की जाए तो लास्ट की वीडियो में हमने बात की थी ऑप्शिनेशन की। लास्ट की वीडियो में हमने बात की थी ऑप्शिनेशन की। ऑप्शिनेशन के लिए हमने ये बोला था कि जो भी फैगोसाइटोसिस का मेथड होगा, इसको इम्पल्स देने की, इसको स्टार्ट करने के लिए, इसको स्टार्ट करने की क्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑप्शिनेशन बोलेंगे। जो कि कुछ स्पेशल टाइप की एंटीबॉडीज़ के द्वारा की जाएगी, स्टार्ट की जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं, 5th नंबर पे आता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, पूरक तंत्र। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ये कहता है कि बॉडी के द्वारा क्या किया जाए, बॉडी के द्वारा, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कोई भी बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया को, ये क्या है? होस्ट सेल है, जिसे आप लोग बोलते हैं पोषक कोशिका। इसके अंदर एक क्या है? बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जो किसकी तरह एक प्रतिजन, एंटीजन की तरह क्या करेगा? एक कार्य करेगा, एक एंटीजन की तरह एक कार्य करेगा। ठीक है ना। अब ये बॉडी क्या करेगी? ये बॉडी इस बैक्टीरिया के लिए रक्त कणिकाओं की पारगम्यता को क्या कर देगी? परमिएबिलिटी को, जो ब्लड सेल्स थी, ब्लड सेल्स की परमिएबिलिटी को कम कर दें, या कहते हैं हम लोग पेशियों में संकुचन होने लग जाए। जैसे कि मसल्स होती है, मसल्स आपस में संकुचित होने लग जाए, जिससे कि जीवाणु जो है, जिससे कि जीवाणु में मल्टीप्लिकेशन की कोशिकाएं ना हो पाए, या कह सकते हैं हम लोग जो WBC की हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना। WBCs में क्या होने लग जाए? रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस होने लग जाए, और बहुत कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस क्या किए जाएँ? रिलीज़ किए जाएँ। तो इस प्रकार की जो कोशिकाएं थी, जैसे कि हम लोग बात करते हैं मास्ट सेल्स की बात करते हैं, मास्ट सेल क्या करते हैं? हिस्टामिन को रिलीज़ करने का काम करती है। तो इस जीवाणु के विरुद्ध या प्रतिजन के विरुद्ध पोषक कोशिकाओं के द्वारा जो सिस्टम या तंत्र काम में लिया जाता है, उस तंत्र को हम लोग बोलते हैं पूरक तंत्र बोलते हैं। ठीक है ना। ये सारा का सारा जो तंत्र होगा, ये जो स्पेशल टाइप का सिस्टम पाया जाता है, ये पाया जाता है सीरम में, सीरम के अंदर। ठीक है ना। मानव सीरम में मानव सीरम में कारक होते हैं फैक्टर्स, कारकों का विशिष्ट तंत्र पाया जाता है। विशिष्ट तंत्र पाया जाता है। ठीक है ना। यह तंत्र रक्त कणिकाओं की पारगम्यता, रक्त कणिकाओं की पारगम्यता, पेशियों में संकुचन, पेशियों में संकुचन, WBC में केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस तथा कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस के द्वारा, कुछ टॉक्सिक पदार्थों, विषालु पदार्थों के द्वारा, तथा मास्ट कोशिकाओं के द्वारा
द्वारा हिस्टामिन का मुक्त होना, मुक्त होने के द्वारा प्रतिजन के विरुद्ध, प्रतिजन क्या होते हैं? बाह्य पदार्थ, बाह्य पदार्थ ब्रैकेट में लिख भी देते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया की, वायरस की, ठीक है ना। बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है। प्रतिजन होने के द्वारा प्रतिजन के विरुद्ध क्रियाओं को आरंभ करते हैं, क्रियाओं को आरंभ करते हैं। इसे ही पूरक तंत्र, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, पूरक तंत्र कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहा जाता है, ठीक है ना। इसे ही क्या बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहा जाता है। फिर हमारे पास आती है, नेक्स्ट आती है, हमारे पास फेगोसाइटोसिस, भक्षाणुनाशन, जो कि आपने कई बार पढ़ा हुआ है, मैंने पहले ही बताया, ऑप्सिनेशन के लिए बात की हमने तब। भक्षाणु नाशन, फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, ठीक है ना। फेगोसाइटोसिस का मेथड यही कहता है, आपको ये पता है कि मैक्रोफेज जो सेल्स होती हैं, जैसे क्या करती हैं, किसी भी बाह्य प्रतिजन के, एंटीजन के पास में आती है, तो इसकी कोशिका, जो इसकी मैक्रोफेजेस की सेल मेम्ब्रेन होती है, जैसे ही ये एंटीजन की बॉडी के कांटेक्ट में आएगी तो इसको घेरते हुए क्या बना लेगी? एक वेसिकल का निर्माण कर लेगी, घेरते हुए एक वेसिकल का निर्माण कर लेगी। जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एंटीजन की बात करते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? एक एंटीजन है, ये क्या है? एक एंटीजन है। ठीक है ना। ये बाहर की तरफ था, पहले बाहर की तरफ था, इसको घेरते हुए क्या बना लिया? यहाँ पे एक वेसिकल का फॉर्मेशन कर लिया। तो ये फर्स्ट प्रोसेस होता है इंजेशन, मतलब अंदर की तरफ अंतर ग्रहण बोलते हैं इसे हम लोग, ठीक है ना। इसके बाद में क्या होगा? ये अंदर की तरफ आ जाएगी, अंदर आने के बाद में इसका क्या होगा? यहाँ पे लाइसोसोम जो होते हैं, जो कि जैसे हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैक्सिस में क्या होते हैं? अत्यधिक हाइड्रोलाइटिक और प्रोटियोलाइटिक टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं। वो इस पर रिएक्शन करेंगे, जिससे क्या हो जाएगी? डिज़ोल्व हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी, इस कंडीशन में आ जाएगी। और कुछ समय बाद इसको इस फॉर्म में क्या कर दिया जाएगा? बिल्कुल गली हुई अवस्था में बाहर निकाल दिया जाएगा, गली हुई अवस्था में बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये कहलाता है भक्षाणु नाशन। दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे मैक्रोफेजेस सेल थी, ठीक है ना। इसके संपर्क में, इसकी कोशिका झिल्ली के संपर्क में, सेल मेम्ब्रेन के संपर्क में कोई भी भारी पदार्थ आता है, ठीक है ना, जो कि एंटीजन की तरह, प्रतिजन की तरह कार्य करेगा, आया तो इसकी कोशिका झिल्ली इसको चारों तरफ से घेर लेगी, जिसे हम लोग बोलते हैं वेसिकल्स का निर्माण करना। इसके पश्चात इस पर लाइसोसोम की क्रिया होगी। लाइसोसोम जो एंजाइम होते हैं, इनकी क्रिया होगी, जिससे इसका डाइजेशन, पाचन हो जाएगा, पूर्ण पाचन हो जाएगा। फिर इसके बाद जो अवशेष होंगे इन्हें बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहलाता है फेगोसाइटोसिस का, ठीक है ना। और जो मैक्रोफेजेस सेल होती हैं, इनका निर्माण होता है लिम्फ नोड्स और स्प्लीन के अंदर। मैक्रोफेज कोशिकाएं लसिका ग्रंथियों व प्लीहा में
बनती हैं, ठीक है ना, प्लीहा में बनती हैं। मैक्रोफेज कोशिकाएं कोशिकाएं प्रति कोशिकाएं प्रतिजन के एंटीजन के निकट आती हैं। इसकी सेल मेम्ब्रेन प्रतिजन को घेरती है तथा इसे मैक्रोफेज कोशिका के अंदर अंतर्ग्रहित कर लिया जाता है जहाँ पर लाइसोसोम की सहायता से भारी पदार्थ प्रतिजन एंटीजन की हमने बात की है का पाचन किया जाता है तथा अपशिष्ट पदार्थों को मैक्रोफेज कोशिका के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना, निकाल दिया जाता है। तो ये आपको पूरा का पूरा प्रोसेस कहलाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, अगर फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर बाह्य पदार्थ जो कि प्रतिजन था किसी भी ठोस पदार्थ के रूप में पाया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। यदि कोई भी बाह्य पदार्थ लिक्विड सब्सटेंस के रूप में पाया जाता है या द्रवित अवस्था में पाया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पिनोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है ना। पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। तो इस प्रकार से दो पार्ट्स में हमने इसको बांट देते हैं और ये फेगोसाइटोसिस की जो क्रिया है मैक्रोफेजेस सेल्स के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। फेगोसाइटोसिस की क्रिया मैक्रोफेजेस सेल्स के द्वारा की जाएगी, ठीक है ना। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।